Hello student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance exam for the class 6. In this video we are covering the section 2nd, which is arithmetic test, and today we will discuss the chapter 2nd, that is for fundamental operation. This is our part B. तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट ए कवर किया है, इसमें हम पार्ट बी कवर करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो मेन टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पार्ट ए में हमने आपको बताया था कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशंस जो थे 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं वो हमने आपको बताया है और हमने आपको बताया था इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वो क्या क्या प्रॉपर्टी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और हमने आपको पढ़ाया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और हमने आपको पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसके बाद हमने आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ाए थे आपको। आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद हमने आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए थे, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने आपको बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट समझाया था कि कोई भी एक्सप्रेशन यदि दे रखी होती है तो उसमें बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट कैसे लगते हैं। तो यदि किसी बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है तो कृपया वह प्लेलिस्ट में जा कर के इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है पार्ट बी और ये चैप्टर 2 से ही लिया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एंड यूनिट डिजिट। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्स्ट के साथ, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसके कई फ़ायदे होते हैं। पहला, ये आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको ये फास्ट कर देता है, ये इसका इनडायरेक्ट फ़ायदा है। और डायरेक्ट फ़ायदा ये है क्योंकि इससे रिलेटेड, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसीलिए ये आपका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सभी बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे आप सभी उन सबको याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। तो फर्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2 कि यदि आपको कोई नंबर दे रखा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको 3 नंबर देता हूँ यहाँ पर 843, 846, 840। तो बताइए इन तीनों नंबर में से कौन सा नंबर 2 के साथ डिविजिबल है। ठीक है, तो वैसे तो आप इसमें 2 का ऐसे कर सकते हैं कि 843, यहाँ से आप 2 से डिवाइड देंगे तब आप चेक करेंगे। तो ये काफ़ी लेंदी मेथड हो जाता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप इस टाइप से इसको सॉल्व करके तब बताएं कि हाँ ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको सिंपली यहाँ पर ये वाला टेस्ट अप्लाई करके देखना है कि क्या ये टेस्ट एप्लीकेबल है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2 कहता है यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट, ठीक है, यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट इवन नंबर है या फिर वो 0 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इवन नंबर का मतलब है यहाँ पर 2, 4, 6, 8। यदि किसी नंबर के लास्ट डिजिट पर, लास्ट डिजिट का मतलब वंस प्लेस, ठीक है, वंस प्लेस पर यदि आपको 0 मिलता है या 2 मिलता है या 4 मिलता है या 6 या फिर 8 तो वो नंबर 2 से पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल दिए थे यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए इसके यूनिट प्लेस पर 3 दे रखा है, तो यदि हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। इसके केस में देखिए ये 6 क्या है, एक इवन नंबर है। यहाँ पर भी हमने बताया था कि लास्ट में यदि आपको 6 मिलता है यानी कि ये एक इवन नंबर है तो ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इसके केस में देखिए यहाँ पर 0 दे रखा है तो ये भी 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो आप याद रखेंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में कंडीशन क्या है, कंडीशन आपको ये दे रखा है
कि यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट का मतलब वंस प्लेस, ठीक है। और किसी बच्चे को यदि वंस प्लेस नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये कोई नंबर लिखा होता है तो ये जो राइट हैंड साइड होता है, ठीक है, मान के चलिए यहाँ लिखा है 3 2 4 1, तो ये जो वाला प्लेस होता है इसको वंस प्लेस बोलते हैं। ये वाला टेंस होता है, टेंस प्लेस। ये वाला होता है 100, ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस हो जाता है ये थाउजेंड्स प्लेस। यानी कि ये जो सिस्टम है ये हमने न्यूमेरिक सिस्टम में कवर किया है। तो इससे रिलेटेड जो वीडियो है आप उसे चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नंबर्स की पोजीशन कैसे डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन सभी याद रखेंगे कि लास्ट डिजिट यदि इवन नंबर हो, इवन नंबर का मतलब या तो वो 2 4 6 8 इनमें से यदि कोई डिजिट है लास्ट में तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा बाई 2। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाई 3। कि कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल होंगे कंप्लीटली। तो इसके लिए जो आपको कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है, शुड बी डिविजिबल बाई 3। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने लिखा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो कहने का मतलब है कि आपको सपोज़ कीजिए यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 819 और ये हमको चेक करना है कि वेदर इट इज़ डिविजिबल बाई 3 और नॉट। तो इस केस में आप क्या करेंगे, ये जो नंबर के डिजिट्स हैं इनको सम कर देंगे। 8 + 1 + 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 18, ठीक है। 8 और 1 9 और 9 और 9 कितना हो जाता है 18 हो जाता है। अब ये जो रिजल्ट मिला है ये क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास गिवन नंबर। तो गिवन नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका यदि हम सम करते हैं और जो रिजल्ट मिलता है उसको यदि हम 3 से डिवाइड करें और वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो, यानी कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 6 टाइम्स, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन नंबर है वो भी क्या होगा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा बाई 3। तो यहाँ पर ये जो 819 है यानी 819 इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कंडीशन क्या है कि जो नंबर आपको गिवन है, ठीक है, उसके डिजिट्स का सम 3 से भागित होना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो देखिए इसके नंबर्स का जब हमने सम किया तो हमें 18 मिलता है और 18 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसीलिए हम कहेंगे कि जो 819 है वो भी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है और कौन सा नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पर, मान के चलिए मैं कहता हूँ 821, तो बताइए ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली गिवन नंबर के डिजिट्स का सम कर देते हैं और सम हमको मिलता है 11। अब ये जो रिजल्ट मिलता है इसको हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो देखिए इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल। 3 से यदि हम 11 को डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि 821 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाई 4। यानी हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी नंबर 4 से भागित है या नहीं। तो इसके लिए जो कंडीशन गिवन होता है वो कंडीशन आप याद रखेंगे। कंडीशन कहता है कि लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 4, ठीक है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। लास्ट के 2 डिजिट्स, सपोज़ कीजिए यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एक नंबर दे रखा है 848, ठीक है, और इसमें हमको चेक करना है वेदर इट इज़ डिविजिबल बाई 4 और नॉट।
यानी कि इसको यदि मैं 4 से भाग दूं तो ये पूरी तरह डिविजिबल होगा या नहीं। तो इसके लिए कंडीशन क्या कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट्स यदि 4 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ के लास्ट के 2 डिजिट्स ये हैं, हम ले लेते हैं 48। अब हम इसको 4 से चेक करके देखते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, कम्प्लीटली क्या है, ये डिविजिबल है। तो हम कहेंगे 848 भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाई 5 का यदि हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं तो वो कहता है यदि आपका लास्ट डिजिट, कंडीशन याद रखेंगे आप, कंडीशन क्या है कि यदि आपके लास्ट डिजिट पर 0 है या फिर 5 है, क्या, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट पे, तो वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। यहाँ पर भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 843, कॉमा मैं दूसरा एक नंबर देता हूँ 845, तीसरा एक आपको नंबर देता हूँ 54685, ठीक है, और एक और नंबर ले लेते हैं हम, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि 34030। तो बताइए इनमें कौन कौन सा नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब है 5 से यदि इस नंबर को हम भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो देखिए कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन कहता है कि आपका जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर चेक करते हैं जो फर्स्ट नंबर है उसमें जो लास्ट डिजिट है वो 3 है, तो ये इक्वल नहीं है, ना तो ये 0 है ना ये 5 है, तो इसीलिए ये जो नंबर है 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए 845 में जो लास्ट डिजिट है वहाँ पर 5 दे रखा है, इसीलिए ये जो 845 है ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इस वाले नंबर को देखते हैं जो दे रखा है आपको, देखिए यहाँ पर भी लास्ट डिजिट में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो इसीलिए ये नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। और ये नंबर देखते हैं, इसमें यहाँ लास्ट डिजिट में 0 दे रखा है, तो ये नंबर भी कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि यदि किसी गिवन नंबर, ठीक है, जो हमारा गिवन नंबर है उसके लास्ट डिजिट पर, ठीक है, जो उसका लास्ट डिजिट होता है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तब ही उसी कंडीशन में वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाई 6, ठीक है, कि कौन सा नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली और कौन नहीं होगा। तो इसके लिए जो कंडीशन है वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि इफ़ एनी गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 then it will be divisible by 6। इसको समझ लेते हैं। ये कहता है कि जो गिवन नंबर है, ठीक है, एनी गिवन नंबर, या तो वो 2 से डिविजिबल है, और देखिए यहाँ पर मैंने एंड वर्ड यूज़ किया, यानी कि 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। कौन, गिवन नंबर, तो वो नंबर जो है 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये होता क्या है, 6 के यदि आप फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाता है 2 × 3। तो यदि कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो क्या होगा, वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए आपको दे रखा है 6 3 2, ठीक है। तो देखिए इसका सम करते हैं, ये कितना हो जाता है, 6 + 3 + 2 कितना हो गया, ये 9 और 2 11। 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए यहीं पर ये रूल फेल हो जाता है। कहने को तो ये 6 अंदर 32 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 2 है,
ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 हो या फिर वो इवन नंबर हो। तो इसके केस में 632 क्या है, ये डिविजिबल है 2 से, लेकिन 632 डिविजिबल नहीं है 3 से। तो ये जो आपका 632 नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है, ये एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं, और ये कहता है कि आपके पास नंबर दे रहा है 636। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि वेदर इट इज़ डिविजिबल बाई 6 और नॉट। तो 6 से ये डिविजिबल कब होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से ये डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए इसका जो लास्ट डिजिट है वो एक इवन नंबर है। क्या है वो, इवन नंबर है, इसीलिए 2 से डिविजिबल है। अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। तो 3 के केस में क्या होता है, इसके जो सम हैं वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इसके डिजिट का सम कर देंगे, 6 + 3 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और 3 15 हो जाएगा। और 15 को यदि हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये डिविजिबल है, क्योंकि 636 आपका 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसीलिए ये जो नंबर है ये 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि यदि कोई नंबर, ठीक है, 2 से भी भागित हो जाता है और 3 से भी भागित हो जाता है तो वो नंबर 6 से भी भागित हो जाएगा कम्प्लीटली, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। 7 का हम बाद में आपको समझाएंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम आपको अलग से समझाएंगे। हम 6 के बाद यहाँ डायरेक्ट 8 ले रहे हैं, वो जानबूझ के ले रहे हैं। ठीक है, 7 का हम अलग से आपको समझाएंगे कि 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करते हैं। फिलहाल आप 8 का देखिए। तो देखिए 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस कहती हैं इफ़ द लास्ट 3 digits of the given number are divisible by 8, then the number will be divisible by 8। कहने का मतलब है, आप इसको ये समझेंगे तो कि कोई गिवन नंबर है, ठीक है, उस नंबर के यदि लास्ट के 3 डिजिट्स, ठीक है, गिवन नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स यदि 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो वो जो नंबर है वो 8 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, 4 6 4 8। ठीक है, हमको चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, इसके लास्ट के 3 डिजिट पकड़ने हैं और इसके लास्ट के 3 डिजिट में आप 8 का डिवाइड करके देखेंगे तो आप पाएंगे ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। कोई रिमाइंडर नहीं बचा यहाँ पर। देखिए ये रिमाइंडर क्या है, 0 है, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट्स आपके कम्प्लीटली डिविजिबल हैं, इसीलिए ये जो नंबर है ये 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और यहाँ पर देखिए ट्रिक है, वो ट्रिक ये कहती है कि यदि लास्ट के 3 डिजिट्स यदि जीरोज़ हैं, ठीक है, तब भी वो नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल होता है। इसका मैं एग्जांपल आपको दे के बताता हूँ। एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, मान के चलिए मेरे पास है 8000। तो देखिए क्योंकि इसके लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो क्या हैं, जीरोज़ हैं, इसीलिए ये नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल होगा कम्प्लीटली। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं कहता हूँ यहाँ पर 2000, क्योंकि इसके लास्ट के 3 डिजिट्स 0 हैं, इसीलिए ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा कम्प्लीटली। आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए 2000 को मैं 8 से डिवाइड करके दिखाता हूँ यहाँ आपको। तो आप कहेंगे 8 2 जा 16, बचा 4, यहाँ 0 आ जाएगा, और 8 5 जा 40,
और यहाँ 0 का 0। तो 250 मल्टीप्लाई 8 करते हैं आप तो आपको मिल जाता है 2000। कहने का मतलब है ये जो 2000 है ये 8 से कम्प्लीटली क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो दोनों ट्रिक आप याद रखेंगे कि यदि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तब भी वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, या फिर लास्ट के 3 डिजिट्स आपके 0 दे रखें, क्या दे रखें, 0 दे रखें, तब भी वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। तो जो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो सेम है जैसे थर्ड का दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो कंडीशन क्या है मैं बता देता हूँ आपको ट्रांसलेट करके इसको, कि कोई नंबर आपको दे रखा है तो जो गिवन नंबर होगा, गिवन नंबर का मतलब जो नंबर आपको दे रखा है, और उस नंबर के डिजिट्स का यदि हम सम करते हैं और सम करने के बाद वो जो सम है यदि वो 9 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 9 से। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास दे रखा है 9 1 9 1 9 6 9 1। तो ये इतना बड़ा नंबर दे रखा है सपोज़ कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, 9 से ये नंबर डिविजिबल है या नहीं ये आपको चेक करना है। तो कंडीशन देखिए, यहाँ पर कंडीशन कहती है कि आपको क्या करना है, जो गिवन नंबर है उसके डिजिट्स का सम करना है। तो सबसे पहले आप इसका सम कर लीजिए, 9 + 1 + 9 + 1 + 9 + 6 + 9 + 1। ठीक है, तो देखिए ये 9 और ये भी 9 हो जाता है, ये 9 और इन सभी को मिलाते हैं तो ये भी कितना हो जाता है, 6 और 3 9। ठीक है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 और एक ये 6 के साथ 1 को मिला देते हैं तो ये हो जाता है 5। तो 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये टोटल जो होता है ऐड करेंगे तो आप ये मिलेगा आपको 45। कितना मिलेगा, ये 45। अब आपको क्या करना है, ये जो 45 है इसको चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो 9 से देखिए ये डिविजिबल है, क्योंकि इस गिवन नंबर के डिजिट्स का सम, डिजिट को यदि हम जोड़ते हैं और उनका जो जोड़ है वो 9 से डिविजिबल है, यानी कि भागित हो जाता है पूरा पूरा, तो इसीलिए ये जो नंबर है, ठीक है, ये 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कितना भी बड़ा नंबर हो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जस्ट टेस्ट को अप्लाई करना है, टेस्ट की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेक कर लेते हैं। और देखिए मैं आपको एक और दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा, यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आया हो तो। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 9 9 9, ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये तो ओपनली है, दिखा देंगे, कह देंगे ये डिविजिबल है। ठीक है, एक और अलग से एग्जांपल ले लेते हैं, 3 6 3 6। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना है, कंडीशन लगा के देखना है, इनके डिजिट्स को सम कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका सम कितना हो जाता है, 9 + 9 = 18। तो ये जो रिजल्ट मिला है इसको 9 से डिवाइड करके देखना है, तो ये देखिए 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो नंबर है ये भी 9 से डिवाइड होगा कम्प्लीटली। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ये एग्जांपल आप थर्ड मान लीजिए। आपको दे रखा है 8 4 3 2। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे, कंडीशन लगा के देखेंगे, 8 + 4 + 3 + 2, तो ये हो जाता है 12 + 5 = 17। 17 को यदि आप 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। क्या है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये जो 8432 दे रखा है ये 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा।
नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10। ठीक है, कि कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल होगा और कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसकी जो कंडीशन होती है वो कहती है कि जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मैं कहता हूँ ये नंबर 10 से डिविजिबल है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं है, इसीलिए ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 83420। क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है? यस, ये 10 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 0 है, इसीलिए ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये था सिंपल 10 का डिविजिबिलिटी रूल। आगे चेक करते हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11, कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसका जो रूल कहता है कि जो गिवन नंबर है, ठीक है, कंडीशन क्या है इसके लिए, याद रखेंगे आप ये कंडीशन। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है लेकिन ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि जो गिवन नंबर है, तो कोई भी नंबर होता है उसमें 2 प्लेसेस बनती हैं, कुछ तो बनती हैं ऑड प्लेसेस, ठीक है, और कुछ बनती हैं इवन प्लेसेस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स दे रखे हैं, ऑड प्लेट्स के जो डिजिट्स हैं उनका क्या करना है, सम करना है। सिमिलरली इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स दे रखे हैं उनका भी आपको क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो मान के चल लेते हैं ये आपका सम S1 हो जाता है और ये आपका सम S2 हो जाता है। ठीक है, क्या मान लेते हैं, ये S1 हो जाता है और ये S2 हो जाता है। उसके बाद हमको क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है। डिफरेंस करेंगे तो S1 माइनस S2 करेंगे, तो ये डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। ठीक है, यदि ये मिलता है आपको, क्या, या तो 11 मिलना चाहिए या फिर 0, तो वो गिवन नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, तब आपकी समझ में अच्छे से आएगा। लेता हूँ एग्जांपल फर्स्ट है मेरे पास 1353। ठीक है, हमको ये चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए इसका जो फर्स्ट प्लेस ये हो गया, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस और ये हो गया फोर्थ प्लेस। तो ये 1 और 3 ये क्या हो जाते हैं, आपके ऑड प्लेसेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये ऑड प्लेसेस। तो देखिए ऑड प्लेस के डिजिट का यदि आप सम करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 3 + 3 = 6। नेक्स्ट दे रखा है कि आपको क्या करना है, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स दे रखे हैं उनका सम करना है। तो देखिए इवन पे हो जाता है 2 वाला प्लेस और 4 वाला प्लेस। तो इवन वाले का यदि आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा 1 + 5, कितना हो गया, ये 6। और मैंने कहा था यदि पहले को आप S1 मान लेते हैं यानी कि सम 1 और ये सम 2 हो जाता है, और इनका डिफरेंस यदि आप करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो देखिए S1 माइनस S2 करेंगे तो क्या होगा, 6 - 6 = क्या हो गया, 0। क्योंकि ये 0 है इसीलिए ये जो नंबर है ये 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल समझाता हूँ आपको। मैं कहता हूँ 1 2 3 4 3 2 1 6 6। ठीक है, तो बताइए ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो आपको कैसे चेक करना है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए ये ले लेते हैं पहले, जो हमारे ऑड प्लेसेस के नंबर हैं वो वाले। तो ऑड पे क्या है, 6 1 3 3 1। ये जो ग्रीन पेन से मैं डिनोट कर रहा हूँ ये क्या है, ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स दे रखे हैं वो हैं। ठीक है, ये क्या है, ऑड प्लेसेस। तो यहाँ के जो डिजिट्स हैं उनको S1 मान लेते हैं, उनका सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 1 + 3 + 3 + 1, कितना हो जाता है ये
6 और 6 12 13 14, कितना हो गया ये 14 हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली जो आपके इवन प्लेसेस बचे हुए हैं, इवन क्या बचा है 6 2 4 2, ये वो नंबर हैं जो कहाँ दे रखे हैं आपको, इवन प्लेसेस पर दे रखे हैं। तो जो मैंने ब्लू पेन से इंडिकेट किया है वो क्या है, आपके इवन प्लेसेस हैं। तो इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स दे रखे हैं उनका यदि आप सम करोगे तो उसको कहेंगे हम S2 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इनको ऐड कर देते हैं, 2 + 4 + 2 + 6, यही तो दे रखा है। इसको सम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 6 और 6 12 और ये 14। ठीक है, तो S1 आपका कितना हो जाता है 14, S2 आपका कितना हो जाता है 14। आप इनका डिफरेंस करेंगे S1 - S2, तो 14 - 14 = 0, क्योंकि ये क्या मिला है आपको 0 मिला है, इसीलिए जो गिवन नंबर है इतना बड़ा, ये 11 से कम्प्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो भी गिवन नंबर है उसके ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स दे रखे हैं उनका आप सम करेंगे, और उसके इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स दे रखे हैं उनका आप सम करेंगे। दोनों सम को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट को मैं डिफरेंस भी बोला हूँ। ठीक है, कोई भी कह लीजिए, बात एक ही है। सब्ट्रैक्ट करने पर या फिर उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन वहाँ मिल जाती हैं तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूँ 8 3 4 3 6, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 6 है इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या है ये, यूनिट डिजिट है। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट डिजिट होता है और फर्स्ट डिजिट को ही हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, या फिर आप दूसरी भाषा में कहते हैं कि जो राइट एक्सट्रीम होता है, राइट साइड है ना, देखिए दो साइड होती हैं, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 8 दे रखा है और राइट हैंड साइड का जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का मतलब बिल्कुल राइट हैंड साइड में, तो इसका एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर जो डिजिट है वो 6 है। वही राइट हैंड साइड पर जो एक्सट्रीम डिजिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने कहा 8 4 3 4 6 3, तो इस केस में आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट 3, क्योंकि ये राइट साइड का जो एक्सट्रीम डिजिट है वही है ये। ठीक है, यानी कि सबसे पहले वाला फर्स्ट डिजिट जो होता है वो क्या होता है आपका, यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। तो आप इतना याद रखेंगे। तो कई बार इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहेगा आपसे, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो आपसे कहेगा जैसे कि 82 × 76 × 32, कहेगा इसका यूनिट डिजिट पे क्या नंबर होगा। इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना होता, ऐसे प्रश्न जहाँ भी आते हैं आपको सिंपली क्या करना है कि जो यूनिट डिजिट पे नंबर दे रखा है उनका क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 6 × 2, और इसका जो रिजल्ट होगा वो देखना है आपको। तो देखिए क्या करेंगे, 2 6 × 12 और 12 2 × 24। ठीक है, और इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई करने पे जो गिवन नंबर का रिजल्ट होगा, मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, जो रिजल्ट मिलेगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, वो 4 होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ समझाने के लिए। इसमें करना क्या होता है कि जो भी नंबर्स दे रखे होते हैं उनके यूनिट डिजिट को आपको क्या करना है, उठाना है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है 6 और यहाँ दे रखा है 2।
तो इन तीनों यूनिट डिजिट को आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट का जो यूनिट डिजिट है वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए फॉर एग्जांपल आपको नंबर दे रखा है 886 मल्टीप्लाई 498 मल्टीप्लाई 389 मल्टीप्लाई 692 और कहा जाए आपसे कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, यूनिट डिजिट। यानी कि इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पे एक रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, वो रिज़ल्ट बहुत बड़ा होगा देखने में, यानी कि उसमें हो सकता है 10 लाख तक डिजिट्स चले जाएं। ठीक है, तो वो जो नंबर मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा, उसका जो पहला डिजिट होगा वो पूछा गया है यहाँ पर, उसी को बोलते हैं हम यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, यूनिट डिजिट। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसके जो नंबर में यूनिट डिजिट दे रखा है उसको हम यहाँ पर उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक नंबर हो गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाता है, 6 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 48 मल्टीप्लाई 18 और इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 864। कितना मिलेगा ये, 864, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे जो रिज़ल्ट हमको मिला है वो ये मिला है और इस रिज़ल्ट में जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो क्या है, 4 है। यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 है। तो इस बड़े वाले नंबर को यदि आप रियल में सॉल्व करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाता है। तो होप आपकी समझ में आया होगा कि यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपके लेवल पर, आपके एग्ज़ाम में बस इसी लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, इससे ऊपर का लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले। चलिए वो भी देख लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। लास्ट टॉपिक है ये हमारा, इम्पोर्टेंट फार्मूले। तो कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल होगा तो कब होगा। तो देखिए कई बार क्या होता है कि यदि कोई नंबर 6 टाइम्स, ठीक है, 6 टाइम्स यदि हम किसी डिजिट को रिपीट करते हैं, डिजिट को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उससे एक नंबर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वो नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा कम्प्लीटली। इसका एग्जांपल ऐसे समझिए, कंडीशन क्या कह रही है कि 6 टाइम्स हमने एक डिजिट को रिपीट किया और उससे क्या बना, एक नंबर बना। जो नंबर बनेगा वो 7 से डिविजिबल होगा कम्प्लीटली। फॉर एग्जांपल आप कीजिए 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो नंबर बना है ये 7 से डिविजिबल होगा कम्प्लीटली। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 4, 4, 4, 4, 4, 4। तो देखिए यहाँ पर हमने 6 टाइम क्या रिपीट किया है, 6 टाइम्स आपने यहाँ क्या रिपीट किया है, 4 को रिपीट किया है, तब आपको ये नंबर मिला है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल होगा कम्प्लीटली। तो ऐसे टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा एक और कॉन्सेप्ट बनता है, वो ये कहता है कि 2 डिजिट को, ठीक है, 2 डिजिट को आप ये 3 टाइम्स रिपीट करते हैं, 3 टाइम्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उससे भी एक नंबर फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, नंबर फॉर्मेशन होगा। तो वो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा कम्प्लीटली। ठीक है, इसका मैं यदि आपको एग्जांपल दूं तो आप ऐसे समझिए 32, 32, 32, ये हमने एक नंबर बनाया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने किया क्या है, ये क्या है, 2 डिजिट्स, क्या है ये, 2 डिजिट्स। ठीक है,
और ये कितने टाइम्स फॉलो किया इन्होंने, 3 टाइम्स। तो देखिए ये जो नंबर बनाया है हमने इतना बड़ा, ये कैसे बनाया है कि 2 डिजिट्स को हमने 3 टाइम्स क्या किया, रिपीट किया है, और रिपीट करने पर हमको ये नंबर मिला है। ठीक है, तो क्योंकि ये नंबर इस रूल को फॉलो करता है तो इसीलिए ये पूरा जो नंबर है 7 से डिविजिबल होगा कम्प्लीटली। समझ में आया। और एक जो लास्ट ट्रिक बचता है 7 के लिए, वो ये होता है कि यदि 3 डिजिट नंबर को, 3 डिजिट नंबर, ठीक है, उसको आप 2 टाइम्स रिपीट करते हैं, 2 टाइम्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, और उससे एक नंबर फॉर्म्ड होगा। क्या होगा, एक नंबर बनेगा, तो वो नंबर भी 7 से कम्प्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसका भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं 636, ये क्या है, 3 डिजिट का एक नंबर है। ठीक है, क्या है ये, 3 डिजिट का नंबर है। इसको मैं 2 टाइम्स रिपीट करता हूँ और इससे एक नंबर बनाता हूँ। तो 2 टाइम्स मैंने इसको रिपीट कर दिया, तो ये क्या बना, एक 6 डिजिट का नंबर बना। ठीक है, ये क्या है, 6 डिजिट का नंबर है। तो ये नंबर, क्योंकि ये जो नंबर है ये 3 डिजिट को हमने 2 टाइम्स रिपीट किया है, तो देखिए 636, इसमें कितने 3 डिजिट, और यहाँ भी हमने क्या रिपीट किया है इसको अगेन, तो हमने क्या किया, 2 टाइम्स इसका रिपीट किया है, और यहाँ पर एक 6 डिजिट का नंबर बनाया है, इसीलिए ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं इसको समरी में लिख देता हूँ। समरी में 7 का क्या देख रहे हैं हम, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि यदि सिंगल डिजिट को हम 6 टाइम्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, सिंगल डिजिट, यदि उसको हम 6 टाइम रिपीट करते हैं तो हमारे पास एक नंबर बनता है, ये नंबर बन जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल के केस में हमने, ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं 777, ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं 4444। कंडीशन क्या है कि सिंगल डिजिट को 6 टाइम्स क्या करना है, आपको रिपीट करना है, तो जो नंबर बनेगा वो 7 से डिविजिबल होगा, पहला रूल। दूसरा रूल कहता है कि 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट को आपको क्या करना है, 3 टाइम्स रिपीट करना है। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं 42, इसको 3 टाइम्स आप क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, 42 42 42, तो ये जो नंबर होगा ये 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और ये लास्ट रूल कहता है कि 3 डिजिट का एक नंबर है आपके पास, और उसको आपने 2 टाइम्स रिपीट किया है, और उससे जो नंबर बना है वो भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल पर आप कह सकते हैं 3 डिजिट का एक नंबर ले लीजिए 434, और इसको यदि आप 2 टाइम्स रिपीट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 434 तो ये जो नंबर है ये 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये था 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। होप आप सभी की समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और इससे रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन आपको हर बार मिलता है देखने को। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला, आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही बेसिक भी है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। देखिए कोई भी, जैसे कि मैं कहता हूँ कि 42 को, ठीक है, यदि आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 842, इतना हो गया, सभी बच्चे जानते होंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए ये जो 8 होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कोशेंट। क्या बोलते हैं, कोसेंट। ठीक है, ये 2 क्या होता है, ये होता है रिमाइंडर, और ये 5 क्या होता है, ये 5 होता है आपका डिवीज़र। ठीक है, और ये 42 क्या होता है आपका, ये होता है डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, या डिविडेंड या डिवाइडेंड कुछ भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको क्या है, मालूम होनी चाहिए
कि यहाँ जो दे रखा होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, यहाँ जो हमें ऑब्टेन होता है उसको कोशेंट बोलते हैं, यहाँ जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं यानी कि शेष फल बोलते हैं, और यहाँ जो डिवीज़र होता है, ठीक है, ये जो 5 है यहाँ डिवीज़र है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से एक फार्मूला ड्राइव होता है, फार्मूला ये कहता है कि जो डिविडेंड है, ठीक है, ये जो डिविडेंड है ये आपको मिलेगा कैसे, कि जो डिवीज़र है उसका मल्टीप्लाई करना है कोशेंट के साथ, और उसमें आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है रिमाइंडर। क्या कर देना है, रिमाइंडर ऐड कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। इसी एग्जांपल से आप इसको यहाँ समझ सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे बना के देगा, क्वेश्चन समझिए, कहेगा कि x कोई नंबर है, ठीक है, या उस x नंबर का कोशेंट 8 है, ठीक है, एंड इस नंबर को हम 5 से डिवाइड करते हैं, यानी कि x एक नंबर है, उसको 5 से डिवाइड करने पर हमें कोशेंट 8 मिलता है और रिमाइंडर कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन बना देगा। दोबारा कर देता हूँ मैं रिपीट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि x कोई नंबर है, यदि उस x नंबर को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें कोशेंट 8 मिलता है और रिमाइंडर 2 मिलता है। तो x की वैल्यू बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बना करके दे देगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ये जो रिलेशन दे रखा है यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए डिविडेंड का मतलब है x हमको फाइंड आउट करना है, इक्वल टू डिवीज़र क्या है, 5 दे रखा है तो आप यहाँ 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कोशेंट 8 दे रखा है 8 लिख देंगे, ठीक है, प्लस क्या करना है, रिमाइंडर 2 दे रखा है। तो यहाँ से आप इजीली x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो देखिए यहाँ भी 42 ही दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर, 42 दे रखा है, ठीक है। और आंसर में यदि हम देखते हैं तो यहाँ भी हमको कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। होप आपकी समझ में आज का लेक्चर आया होगा। चलिए आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट और ये डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल, ये सभी हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।